हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम डिवीजन मेथड से कुछ नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। डिवीजन मेथड से आप कितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं यहां पर 3 नंबर लिख करके आपको एक बार समझा देता हूं कैसे एचसीएफ जो है डिवीजन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको प्राइम फैक्टर मेथड और नॉर्मल मेथड जो आप डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं उससे करके मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको मैं डिवीजन मेथड से एक बार सिखा देता हूं एचसीएफ कैसे डिवीजन मेथड से निकाला जाता है। फिर डिवीजन मेथड में जब भी एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, आप एक बार दिमाग में फीड कर लो, एट अ टाइम एक बार में आप सिर्फ 2 ही नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे 3 नंबर का निकालने के लिए बोल रहा है, एक बार में आप 3 नंबर का एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड से आप एट अ टाइम में केवल 2 ही नंबर को लेंगे। कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी करती है। आप कोई भी 2 नंबर्स आप ले लो और उनको डिवीजन मेथड से उसका एचसीएफ निकालते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, हमारा फर्स्ट टाइम है, कोई बोले सर मैं तो इन 2 नंबर्स को लेता हूं 8 और 12। भाई स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को आपको डिवाइड करना होगा। स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर, आप जानते हो ना, स्मॉलर नंबर जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? डिवाइजर। जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडियंट, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडियंट। ठीक है ना। इसका मतलब लार्जर नंबर, अरे आप सीधा समझ लो, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है और आपको डिवाइड करना आता है। देखो, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा बेटा? ये 8 की टेबल में 8 2 जा 16 हो जाता है। 2 टाइम तो जाएगा नहीं, 1 ही टाइम जाएगा। इसका 8 आएगा और उसके बाद इसको आप माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर आपका 4 आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर से आप डिवाइडर को हर बार, जितने अभी और भी स्टेप में आ सकता था क्वेश्चन, इस रिमाइंडर से आप डिवाइडर को डिवाइड करेंगे। ये रिमाइंडर जो आ रहा है इससे डिवाइडर को, देखो कैसे कर रहा हूं, देखिएगा। ये इससे मैंने 8 को डिवाइड कर दिया। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने जो रिमाइंडर आ रहा है उससे डिवाइडर को आप डिवाइड कर दिया। अब आप इससे इसको डिवाइड करोगे, मुझे लगता है 2 टाइम एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है। 2 टाइम डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब अगर इन 2 नंबर्स के एचसीएफ की बात करता मैं, तो इन 2 नंबर्स का ये 4 एचसीएफ बन गया होता। अगर मैं मुझे खाली 2 ही नंबर का पूछता, इन 2 नंबर्स का 4 एचसीएफ है। जो इन 2 नंबरों का एचसीएफ आएगा ना बेटा, इस नंबर से आप जो बचा हुआ नंबर है उसको भी डिवाइड करके देखेंगे। उसको डिवाइड करके देखेंगे हम यहाँ। ये देखो, 4 से हम 4 हमारा यहाँ, इस 4 से नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया था, तो 4 से मैं 20 को डिवाइड करके देखता हूं। 4 से 20 डिवाइड करूंगा, देखो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाता है बेटा? 5 टाइम है। 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ये 4, इस 4 से 8 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और इस 4 से 20 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। और आप जानते हो कि एचसीएफ क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था, एचसीएफ क्या होता है? वो लार्जेस्ट नंबर जिससे गिवन नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। वो लार्जेस्ट नंबर जिससे गिवन नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। इसका मतलब इन नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा दैट इज इक्वल टू 4 आएगा। ये डिवीजन मेथड से मैंने निकाला है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब डिवाइड करके मैंने चेक कर लिया, 4 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो नंबर इस 8 को भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, 12 को भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा और 20 को भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 4 इन तीनों नंबर्स का क्या हो जाएगा बेटा? एचसीएफ। ऐसे हम डिवीजन मेथड से नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन पे समझ में नहीं आया तो मैं एक और करके दिखाता हूं आपको। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है 12 30 42। अगर आप चेक करें 12 से, आप देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। अगर आप देखें, पहले आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं। मैंने बोला ना, एट अ टाइम आपको 2 ही नंबर लेने हैं। 3 नंबर का आप एक बार में एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से निकालने के लिए आपको एट अ टाइम में 2 ही नंबर चाहिए। कोई भी 2 ले सकते हैं आप इन दोनों को ले सकते थे, आप इन दोनों को ले सकते थे, आप फर्स्ट और लास्ट ले सकते हैं। कोई ले लो आप, कोई 2 नंबर। अब आप 2 नंबर लेने के बाद स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को आप डिवाइड करोगे। स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर, भाई आपको डिवाइड करना आता होगा। आपको 12 से 30 को डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। 3 टाइम में ये लार्जर हो जाएगा 36। 3 टाइम नहीं जाएगा, कितने टाइम जाएगा बेटा? 2 टाइम जाएगा। 2 से इसको करेंगे 24 आ जाएगा और इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 6। ये 6 इसका रिमाइंडर है। आपके कोई नंबर नहीं उतारने के लिए, 6 आपका रिमाइंडर बन गया। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था बेटा? जो रिमाइंडर आएगा उससे आप डिवाइडर को डिवाइड करेंगे, डिवाइडर को। अब इस रिमाइंडर से आप अपने डिवाइडर को डिवाइड करेंगे 12 को। तो 6 की टेबल लगाते हैं, आती होगी आपको 6 की टेबल। 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स में आता है 12 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा, जिस नंबर से डिवाइड करने में, इसका उस
उस केस में जो भी डिवाइजर आपके पास था ये इन नंबर्स का एचसीएफ बन जाएगा। अब ये 2 नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर का 6 एचसीएफ है 2 नंबर्स का। अब जरा आगे देखते हैं, अगला नंबर आपके पास 42 दिया हुआ है। 42 के लिए एक बार फिर चेक करते हैं, उस 42 को भी इसी नंबर से, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 6 आ रहा था, जो इन दोनों का एचसीएफ आ रहा है उससे उस रिमेनिंग नंबर को भी डिवाइड करके देखते हैं। 6 से इस 42 को डिवाइड करके देखते हैं। 6 से 42 कितने टाइम डिवाइड हो रहा है बेटा? 6 की टेबल में 42 7 टाइम्स में आता है 42 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका जो नंबर डिवाइड करने पर, अगले केस में जो नंबर डिवाइड करने पर आया था, ये नंबर आपका क्या बन जाएगा बेटा? एचसीएफ बन जाएगा। एचसीएफ ऑफ these 3 numbers इज इक्वल टू 6। आपसे पूछ रहा था क्या होगा भैया इन सबका एचसीएफ? 12 का, 30 का, 42 का एचसीएफ क्या होना चाहिए? वो पहली बार डिवाइड करेंगे, ये नंबर जो डिवाइड करने पर, अगर ये भी अगले नंबर को भी एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है जो सारे नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है और लार्जेस्ट नंबर है। 6 एक वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन सभी नंबरों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा सर 3 भी तो डिवाइड करता है। बेटा 3 लार्जेस्ट नंबर नहीं है, 3 से भी बड़ा नंबर है एक और है जो 6, जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, क्योंकि एचसीएफ की डेफिनेशन ये है, वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 3 से भी ये सबके सब नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 3 एचसीएफ नहीं है इनका। समझ में आ रहा है? एचसीएफ हमेशा लार्जेस्ट नंबर होता है जो उन सभी नंबरों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप, मुझे लगता है डिवीजन मेथड से किन्हीं भी नंबर्स का, ये तो मैंने 3 नंबर का दिखाया, 4 नंबर दे दे तो 4 नंबर में भी ऐसे ही करना है। अगर एक और नंबर होता तो मेरा, क्योंकि 3 नंबर्स का मेरा एचसीएफ 6 आ रहा था, मैं अगले नंबर को भी चेक कर लेता। समझ में आ रहा है? जैसे माना एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, माना यहाँ पर कोई एक नंबर और होता, आप कुछ भी नंबर लिख दो, माना कोई बोले सर 51 नंबर था अगली बार, एक और नंबर इसने लिख दिया। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, माना 51 ये नंबर मुझे और दे देता तो अब मुझे बोलता कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अब इन नंबरों का एचसीएफ क्या होगा? तो इन नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए मुझे इस 6 से, जो आपका यहां आया था ना, 6 से मुझे आप 51 को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन तो ये तो 3 नंबर्स के लिए निकाला था मैंने, अगर मैं 4 नंबर्स के लिए निकाल लेता तो भैया 51 होने पर मुझे क्या करना पड़ता? अब इसमें मुझे फिर चेक करना पड़ता है। 6 से 51 को डिवाइड करता मैं, 6 की टेबल आपको आती होगी, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 9 टाइम तो जा नहीं रहा है, 8 टाइम जाएगा, 48 आएगा, 6 8 जा 48। अब आप रिमाइंडर चेक करो, 3 रिमाइंडर आ रहा है। अब ये 0 नहीं आया, 0 आया होता तो मेरा एचसीएफ हो जाता 6, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा मुझे? जो रिमाइंडर आया उससे मुझे डिवाइजर को डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने बताया ना आपको, यही तो कर रहा था मैं, जो रिमाइंडर आया था उससे मैं डिवाइजर को डिवाइड कर रहा था। यहां पे तो मेरा 0 तो आया नहीं रिमाइंडर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डिवाइजर से, इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर क्या आ रहा है बेटा? 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। ऐसे केस में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मुझे लगता है ये जो है नंबर एचसीएफ बन रहा है। आप समझ रहे हो ना बेटा मेरी बात? ये नंबर, अगर नंबर 4 नंबर दिए होते मुझे तो फिर 4 नंबर का ये एचसीएफ बन जाता। आप मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? क्योंकि तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जब 0 आएगा उस केस पर, जिस नंबर से डिवाइड करने पर वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो डिवाइजर उन सभी नंबर्स का एचसीएफ होगा। आप चेक कर लो, अब ये 3 जो है ये 51 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 42 को भी डिवाइड कर रहा होगा, 3 30 को भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 3 12 को भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 3 क्या होना चाहिए बेटा? इन सबका एचसीएफ होना चाहिए। आप मेरी बात समझ गए ना? आपको समझ में आ गया? मतलब कोई जरूरी नहीं कि इससे डिवाइड करने, जैसे 2 केस है मैंने जो लिए थे उनमें दोनों केसेस में इससे डिवाइड करने पर 0 आ गया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उस पर वो 0 आ जाएगा। नहीं आएगा तो तब तक आप डिवाइड करते रहोगे जब तक उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ठीक लग रहा है आपको वीडियो? ठीक है बेटा, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो है अगले वीडियो में मेरा अगला वीडियो आ रहा होगा उसको देखें, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कर दें बेटा। थैंक यू बेटा।